Morning you all. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास हियर। आज आप लोगों का एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करना है जो रिलेटेड टू प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो चैप्टर नंबर 4 है आपका प्रैक्टिकल ज्योमेट्री है, और इसमें हम जो डिस्कशन कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तो बात कर लेते हैं नाउ। जो 4.2 है इसमें क्या है, इसमें गिवन क्या होते हैं मेजरमेंट्स ऑफ मोर देन 2 और 3 एंगल्स, यानी आपका 2 और 3 एंगल्स का मेजरमेंट पता होता है एंड विद इन 2 साइड्स, यानी कि मेजरमेंट ऑफ 2 साइड्स और 3 साइड्स ऐसे पता हो सकते हैं, और साथ में क्या होते हैं 3 एंगल्स गिवन होते हैं और 2 एंगल्स गिवन होते हैं। तो ऐसे में कैसे कोऑर्डिनेटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये चीजें यहाँ पे हमें प्रैक्टिस करना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लें, S1 की। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल पार्क इन व्हिच PA is equal to 4 cm, AR is equal to 4.6 cm, angle P is equal to 75 degree, angle A is equal to 100 degree and angle R is equal to 120 degree. ओके, तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल PA एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऑफ लेंथ 4 cm। नाउ आपका एंगल P एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल P एंड A क्लियर है, तो दोनों के एंगल्स को ड्रॉ कर दीजिए। एंगल A ड्रॉ करना है ऑफ 100 डिग्री, तो ठीक है 100 डिग्री हो गया ये, इट इज मेजर्स टू 100 डिग्री। ओके, नाउ एंगल P इज इक्वल टू गिवन है 75 डिग्री, तो यहां से आप 75 डिग्री का एंगल ये ड्रॉ कर दीजिए एट पॉइंट P। ओके, यस। पार्क ड्रा करना है आपको, जो क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है वो है क्या, पार्क। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, क्या A से रिलेटेड किसी साइड्स की मेजरमेंट की बात की गई? हाँ, यस सर। आर AR गिवन है कितना, या 4.6 cm। तो आप 4.6 cm का लेंथ मेजर करके बाय कंपास, ठीक है, कंपास में मेजर करके इसको ऐसे कट कर देंगे। यहां से कितना लेंथ कट करेंगे, 4.6 cm का। ये 4.6 cm लेंथ का एक आर्क कट करेंगे जो इस लाइन सेगमेंट को पॉइंट आर पे इंटरसेक्ट करेगा, बिकॉज ये ए आर लेंथ के इक्वल था, तो ए यहां पे लाई कर रहा है, इट मींस ये पॉइंट होगा आर। नाउ क्या करना, अब पी ए हो गया। हाँ, अभी एंगल आर बनाना है। एंगल आर भी गिवन है 120 डिग्री। नाउ कंस्ट्रक्ट और ड्रॉ एंगल आर इक्वल टू 120 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट आर पे 120 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करना, तो ये ऐसे फॉर्म होगा यहां से, ये 120 डिग्री का एंगल थोड़ा सा और टेंड होना चाहिए था। मैं रफ फिगर ड्रा कर रहा हूँ, एग्जैक्ट तो है नहीं, आप लोग करेंगे तो एग्जैक्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये मैंने थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर यस दीजिए, सर। इस लाइन सेगमेंट को जो आपने ऑलरेडी ड्रा किया था फॉर 75 डिग्री एंगल, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को एट अ पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं। वी से दैट द पॉइंट इज PARK, क्या हो जाएगा का के। इस तरह से आपने पार्क कंस्ट्रक्ट कर लिया। बात समझ में आ गई? यस ये लाइन सर। सेगमेंट ड्रा कर लिया, उसके बाद दोनों एंगल दिए गए थे P और A 100 डिग्री एंड 75 डिग्री। मैंने उन दोनों एंगल्स के मेजर्स को ड्रॉ किया, 100 डिग्री और 75 डिग्री हो गया। अब बात कर लें AR, लेंथ ऑफ AR गिवन है, तो A यहाँ पे लाई कर रहा पॉइंट है, इसी के अलॉन्ग R होगा, इसी के अलॉन्ग क्या होगा, R होगा। तो हमने 4.6 मेजर किया कंपास में, और यहाँ से 4.6 cm का लेंथ मेजर करके कट कर देते हैं इस लाइन सेगमेंट को, तो ये पॉइंट R पता चल जाता है, नोन हो जाता है। आर पे इन्होंने कहा एंगल चाहिए 120 डिग्री का, तो हमने आर के लिए एंगल कंस्ट्रक्ट कर दिया 120 डिग्री का। ओके, और इस तरह से यस ये दोनों ही जो लाइन सेगमेंट्स हैं ड्रॉन एंगल फॉर 75 डिग्री एंड 120 डिग्री, ये दोनों ही लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को एट पॉइंट के इंटरसेक्ट करते हैं। इस तरह से ये क्वाड्रिलेटरल पार्क आपका कंस्ट्रक्ट हो जाता है। ओके, तो
तो आई होप ये Yes, पॉइंट sir. क्लियर हो गया होगा। सेम एज आप लोग भी ड्रॉ करोगे, मैंने कहा ना ये मेरा एक रफ फिगर है, हो सकता है एग्जैक्ट कुछ और थोड़ा सा डिफर कर जाए, लेकिन आप लोग करेंगे तो जो बे होगा वही होगा जो मैंने क्लियर कराया यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात Yes, sir. Yes, sir. इन्होंने कहा S2 की बात कर लें। कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल नोज इन व्हिच नो NO मींस 6 cm है, OS 9 cm है, एंगल N 75 डिग्री, O 15 डिग्री एंड S इक्वल टू 120 डिग्री। सेम एज बेटा इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, है ना। नोज है और क्या करना है इसमें, Yes, sir. आप NO गिवन है। चलो थोड़ा सा इन शॉर्ट मैं बता ही देता हूं जल्दी से। NO आप क्या करोगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, NO ऑफ लेंथ 6 cm, यहां से एंगल आपका गिवन है NO, N इज इक्वल टू 75 डिग्री, O इज इक्वल टू 15 डिग्री। O 15 डिग्री का एंगल बनेगा यूं, O 15 नोज, ये हो गया 15 डिग्री का एंगल। यहाँ पे अगर मेजर्स राइट करना चाह रहे हो तो इसका कितना होगा, ये 15 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। और N चाहिए आपको 75 डिग्री का एंगल। OS 9 cm, NOSC, ये कट कर जाएगा तुरंत। अभी जैसे ही मैंने 75 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया तुरंत इंटरसेक्ट कर जाएगा, ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, है ना। Yes, sir. मेजर रॉन्ग दिया गया है क्या इसमें, NO ड्रा कर दिया 6 cm का एंगल, N इक्वल टू मान लीजिए 75 डिग्री का एंगल हम ड्रॉ ही कर देते हैं, इक्वल टू 75 डिग्री, तो ये हो जाता। और 15 डिग्री एंगल अगर आप O के लिए ड्रॉ करना चाह रहे हो तो ये जाएगा, बात तो यही है। तो 15 नहीं होना चाहिए था, 115 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, 115 समथिंग होना चाहिए था। 15 होगा तो भी क्वाड्रिलेटरल पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। Yes, sir. आप देख रहे हो 15 और 75 जब हमने एंगल्स ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 75 हो गया ये और ये 15, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे, ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे, नॉट अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, कहने का मतलब यहाँ पे समथिंग इज रॉन्ग देयर, Yes, अराउंड पे ये हम एंगल ही करेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से 115 होगा, तब तो हो सकता है सर, तब चीजें कुछ पॉसिबल हैं। Yes, sir. चलो इसको मैं फिर से ट्राई करता हूं। नहीं, एंगल कौन सा क्वेश्चन डिस्कस करा था, ये है हम पॉइंट नंबर Yes, sir. S2 डिस्कस कर रहे थे। ओके, 2. इसमें NO इन्होंने बोला था NO इज इक्वल टू होना चाहिए 6 cm, एंगल N इज इक्वल टू 75 डिग्री होना चाहिए, एन लेट से ये N हो गया 75 इक्वल टू 75 डिग्री। O इज इक्वल टू ओनली 15 अगर ड्रॉ करते हैं तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। लेट से 115 डिग्री की बात कर लें तो ये हो गया 115 डिग्री। O इज इक्वल टू एंड एंगल S इज इक्वल टू 120 डिग्री चाहिए, S चाहिए, इसके अलावा लेंथ ऑफ OS गिवन है, OS गिवन है कितना 9 इक्वल टू 9 cm, यहाँ 9 cm. S के लिए 9 cm का एक लेंथ एक और ड्रॉ करेंगे और जो इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट S, इस तरह से OS आपका हो गया 9 cm। अब S चाहिए 120 डिग्री, तो S के लिए आप इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो क्योंकि ये जाएगा अभी इसको इंटरसेक्ट करेगा। S के लिए आप कितना 120 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई? Yes, sir. वैसे 15 डिग्री का अगर हम करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। नोज जो क्वाड्रिलेटरल ये फॉर्म Yes. करने की बात कर रहे थे, इससे तो पॉसिबल नहीं था 15 डिग्री से। तो आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
S3 की बात कर लें, कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ कोऑर्डिनेटेड टिक इन व्हिच TI, TK, angle TI and K is equal to given. Same as you have to follow the rule that you followed in S1 and S2. ओके, यानी जो आपने S1 और S2 में जो किया वही करना है भाई, बात तो वही है ना। टिक एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करना है Yes, जिसमें sir. मेजरमेंट्स ऑफ 2 साइड्स एंड 3 ऑफ दैट एंगल्स आर गिवन। ओके, यानी उसमें से 3 एंगल्स गिवन है और 2 साइड दिए गए हैं, तो ऐसे में आप क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना जानते हो। ठीक है, तो अब बात इसको आप करोगे। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 4 की, जिसमें कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इन व्हिच, या सेम एज एक लेंथ है, एक साइड गिवन है 6.5 इक्वल टू 6.5 cm और दूसरी साइड गिवन है 5.5 cm के इक्वल और 3 एंगल्स गिवन है, तो आप लोग इसको करेंगे। क्यों? XY दिया गया, XY ड्रॉ करोगे। Yes, sir. उसके बाद एंगल मेजरमेंट ऑफ X एंड Y गिवन ही है, तो XY कितना है 60 60, ये 60, ये भी 60, नो 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 नो, ये 60, फिर गड़बड़ हो जाएगा क्या? देख लेते हैं, मुझे लग रहा है कि प्रॉब्लम है क्या। पॉसिबल नहीं है, ये भी देख लेते हैं। एक चीज बताता हूँ आपको, अभी समझ में आ जाएगी बात क्यों नहीं पॉसिबल है। इन्होंने कहा अगर हम इनके क्या कंस्ट्रक्ट करना है, एक्स वाई डब्ल्यू जेड, हमें कंस्ट्रक्ट करना है एक्स वाई डब्ल्यू जेड, ये कोऑर्डिनेटर कंस्ट्रक्ट करना है। लेंथ ऑफ एक्स वाई गिवन है 6.5 cm। इसके अलावा दिया गया एंगल x इक्वल टू 60 डिग्री, y इक्वल टू 60 डिग्री, z इक्वल टू 60 डिग्री। एक बात आपको समझ में आ रही होगी, इसके मेजर्स ऑफ ऑल द 3 एंगल्स कितना है, इक्वल टू 60 डिग्री, यानी जो 3 एंगल्स गिवन हैं वो सारे 60 डिग्री के एंगल्स हैं। तो जो फोर्थ एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा? फोर्थ एंगल वो किसके इक्वल होगा? अगर 3 एंगल 60 डिग्री के हैं तो फोर्थ एंगल कितने का इक्वल होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री 60 और मल्टीप्लाइड बाई 3, ये तो 3 एंगल्स का सम ऑफ 180 हो गया, तो रिमेनिंग जो फोर्थ एंगल है वो हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज टोटल 360 डिग्री होता है। टोटल कितना होता है? 360 होता है। तो सर क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक क्वाड्रिलेटरल में एक एंगल 180 के फॉर्म करें? 180 का मतलब समझ रहे हो ना, कि इसके साथ जो लाइंस आए, मेरी बात ध्यान से, ये जैसे मान लीजिए कोई लाइन सेगमेंट है, अब इसके साथ जो दूसरी लाइन आए किस तरह से आए, यहाँ पे आए ऐसे, इसी के साथ ऐसे 180 का एंगल, ये दूसरी लाइन सेगमेंट आ गई, तो ये पॉसिबल है? नो सर, नहीं पॉसिबल है। कहाँ एक ही लाइन पे लाई करेंगे तो हम उसको अलग से कैसे काउंट करेंगे? जैसे ये लाइन सेगमेंट हो गई और दूसरी लाइन सेगमेंट ये हो गई इसी में। अब आपने कहा सर ये क्या, ये डिफरेंट 2 लाइन सेगमेंट्स हैं और 1 लाइन सेगमेंट्स है, इसको आप काउंट करोगे तो 1 लाइन सेगमेंट ही काउंट करोगे ना। यस मैम। तो ऐसे में वो कोऑर्डिनेटर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप देख लेना पॉसिबल नहीं है। अब मैं कहाँ तक इसको सुधारूंगा? अब इसके एंगल्स को वेरी कर, मतलब थोड़ा सा डिफर कर दूं तो हो सकता है हो जाए, लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी ना करेंगे हमेशा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको लिखेंगे डज नॉट पॉसिबल। ओके, डजंट पॉसिबल, जो भी होता है ना, डजंट पॉसिबल। इम्पॉसिबल। बात समझ में आ गई? अब ड्रा करके चेक कर लेना, नहीं हो पाएगा। ठीक है, 60 का हमने देखा ना, 60 का जैसे ये ड्रॉ किया ट्रायंगल बन जाएगा। देखो अभी ये 60 नहीं, और थोड़ा सा अंदर जाएगा, ये 60 सर, ये भी 60, बस बात खत्म हो गई, ट्रायंगल बन गया, है ना। तो चीजें यस सर, नहीं आपने क्लियर कर दिया। चले नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें, S5 की।
Construct a quadrilateral ABCD in which AB is equal to 4.5 cm, BC 3.8 cm, B is equal to 120 degree, C is equal to 100 and A is equal to 60 degree. हो सकता है, ये देख लेते हैं. S5 में क्या है, quadrilateral ABCD कंस्ट्रक्ट करना, जिसमें आपका AB लेंथ ऑफ AB दिया गया है. लेंथ ऑफ AB इक्वल टू दिया गया है 4.5 cm. ओके, अब बात कर लो और क्या दिया गया है सर. एंगल A और B की बात की गई है. हाँ, एंगल A इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पे 60 डिग्री एंड B इज इक्वल टू 120 डिग्री. ये पॉसिबल है, ये एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा मुझे लग रहा है जहां तक. A इज इक्वल टू 60 डिग्री. नाउ 60 डिग्री के लिए एंगल ये ड्रॉ करोगे, A इज इक्वल टू 60 डिग्री हो गया. ठीक है, अभी क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट पॉइंट B. यानी पॉइंट B के लिए आप 120 डिग्री का एंगल ऐसे ड्रॉ करोगे. बात समझ में आ रही है? यस सर. BC गिवन है, लेंथ ऑफ BC गिवन है 3.8 cm. तो एक 3.8 cm का आर्क मेजर करके इस लाइन सेगमेंट जो B के अलॉन्ग जा रही है इसको इंटरसेक्ट करेंगे, जो पॉइंट C पे इंटरसेक्ट कर जाएगा. ऐसे कट कर देंगे. ठीक है, और ये हो गया BC ऑफ लेंथ 3.8 cm इक्वल टू. ठीक है, अब हम बात कर लें क्या, C की भी एंगल गिवन है 100 डिग्री. एंगल C इज इक्वल टू गिवन है 100 डिग्री. तो ये 100 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा इस पे, तो ये फॉर्म होगा. थोड़ा सा ऐसे स्टैंड करना पड़ेगा. ये एक ट्रेपेजियम फॉर्म होगा. क्या फॉर्म होगा? ट्रेपेजियम. बात समझ में आ रही है? ये 100 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री. यस सर. इसके वन ऑफ द opposite pairs of the parallel and another pair of opposite pairs are not parallel, so we can say it's a trapezium. क्या है ये? ट्रेपेजियम है. ये और ये पैरेलल है लेकिन ये नहीं पैरेलल है. समझ में आ रही बात? ये और ये पैरेलल है कि ये नहीं पैरेलल आपस में. तो ये एक ट्रेपेजियम फॉर्म हो जाएगा. क्या हो जाएगा? ABCD. इस तरह से ये सारे पॉइंट क्लियर करेंगे आप लोग. S5 भी क्लियर हो जाएगा. अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की. S6 में इसमें क्या दिया गया है? PQ दिया गया है, QR दिया है, RS. हाँ, इसमें 3 साइड्स एंड 2 एंगल्स की बने. चलो डिफरेंट कर देते हैं. हाँ, ओके. S6 की बात कर लें, जिसमें कह रहे हैं लेंथ ऑफ PQ is equal to 3.5 cm, QR is equal to 5.5 cm, RS is equal to 5 cm, and measures of 2 angles Q is equal to 125 degree and R is equal to 80 degree respectively. ये है. चलो ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स से PQ की बात कर लो. PQ कितना? 3.5 cm. 3.5 cm. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. अब हमें एंगल्स की बात करना है. क्या कौन कौन से एंगल नोन है? आपका एंगल Q नोन है 125 डिग्री और R नोन है 80 डिग्री. थोड़ा सा यहाँ पे ड्रॉ करते समय ये सिंसियरली ड्रॉ करना है हमें. लाइन सेगमेंट कौन सा ड्रॉ करते हैं? हम QR ड्रॉ करेंगे पहले, क्योंकि दोनों एंगल्स जहाँ पे डिफाइन होंगे, जो जिस वर्टेक्स के एंगल डिफाइन है उसको ड्रॉ करेंगे. ठीक है, QR ड्रॉ करो. इस लाइन सेगमेंट को बाद में ड्रॉ करेंगे, पहले QR ड्रॉ कर लो. QR ड्रा करेंगे तो ठीक है.
ये कहाँ से ब्लैक सेलेक्ट हो गया? मैंने कहा ना क्यू आर ड्रॉ कर लो इक्वल टू किसके हैं 5.5 cm। चलिए नेक्स्ट आप क्या करना है सर, एंगल ड्रॉ करेंगे बिकॉज बोथ ऑफ द एंगल्स आर डिफाइंड, यानी दोनों ही एंगल्स पता है तो इनको हम ड्रॉ कर ले। एंगल Q इक्वल टू 125 डिग्री है, R इक्वल टू 80 डिग्री है, तो Q इक्वल टू 125 डिग्री। चलिए ड्रॉ कर देते हैं, इक्वल टू 125 डिग्री, ये हो गया। अब बात कर लो R की 5.5 ना R कितना, यहाँ पे 80 डिग्री, कितना 80 डिग्री इक्वल्स टू 80 डिग्री, ये जाएगा। थोड़ा सा और अंदर की तरफ नहीं होगा, यहाँ से क्या हो रहा है, ये हो गया इक्वल्स टू 80 डिग्री। ओके, बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir. रफ फिगर ड्रा कर रहा हूं तो Yes. थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम कह रहे हैं क्या, सारे एंगल्स डिफाइन कर दिए हमने जितने भी गिवन थे, इसमें टू ऑफ द एंगल्स जो गिवन थे वो हमने ड्रॉ कर दिए हैं। अब बात कर लो ओनली लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट कौन कौन से डिफाइन है? PQ की बात कर लें, PQ अभी हमने नहीं ड्रॉ किया। PQ कितना है 3.5 cm। ड्रॉ क्या करना है हमें, कौन सा कोऑर्डिनेटर कंस्ट्रक्ट करना है, PQRS मींस जो P पॉइंट है वो अलोंग द Q होगा, यानी Q के साथ ही होगा। ओके, तो यहां से हम इसको क्या करेंगे, Q से 3.5 cm लेंथ का आर्क मेजर करके ऐसे कट कर देंगे इस लाइन सेगमेंट को, और कट करेंगे तो ये पॉइंट P नोन हो जाएगा और ये लेंथ इक्वल टू हो जाएगा 3.5 cm। बात समझ में आ गई? ये आपका पॉइंट P हो गया। RS की बात कर लो तो 5 cm गिवन है, तो हम अब बात करेंगे RS की। पॉइंट R से इक्वल टू 5 cm एक आर्क कट करेंगे इस लाइन सेगमेंट के अलॉन्ग, तो यहां से ये इंटरसेक्ट करेगा एट पॉइंट S, और ये RS इक्वल टू हो जाएगा 5 cm, और पॉइंट P और S को ज्वाइन कर देंगे, इस तरह से क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? थोड़ा सा यहाँ जो मैन यूज करना था, आपको करना क्या था, वो लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे जिसके बोथ वर्टेक्स के एंगल डिफाइंड हो। यानी हमने देखा अगर PQ मैंने ड्रॉ कर दिया होता, मैंने ड्रॉ ही किया था पहले PQ, तो यहाँ पे ओनली Q डिफाइंड है, P की बात ही नहीं कर पाते हम लोग, तो P से फिर कैसे फॉरवर्ड मूव करना है ये हम नहीं सोच पाते। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए हमने क्या किया, QR ड्रॉ किया। जो दोनों ही एंगल्स डिफाइन थे, Q भी डिफाइन थे और R भी आपके पता है, दोनों ही नोन है। इस तरह से दोनों वर्टेक्स के एंगल्स अगर नोन है तो ठीक है सर, आगे हम कर लेंगे। बात समझ में आ गई? Yes, sir. चलिए, Yes, sir. S7 क्लियर किया, अभी नहीं क्लियर किया। S6 क्लियर किया, S7 की बात कर लें। लेट कोऑर्डिनेटर लेट ड्रॉ करना है जिसमें LA गिवन है, AT गिवन है, TE गिवन है, एंगल A एंड एंगल T, ये आपका मेजर्स इसके गिवन है। ठीक है, आपको कौन सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होगा जानते हो आप, जिसमें दोनों ही एंगल A और T दोनों ही लाई करें, ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट A और T होंगे। तो A और T यानी AT। सबसे पहले कौन सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, AT, उसके बाद एंगल्स इसके मेजर्स जो हैं उसे ड्रॉ करेंगे। एंगल A 70 डिग्री है, ये 70 हो जाएगा, और 125 डिग्री T है, ये 125 डिग्री का एंगल हो गया, और TE 6 cm इक्वल्स है तो 6 cm का यहाँ पे एक और कट कर देंगे ऐसे, 6 cm ये TE हो जाएगा। फिर LA गिवन है इक्वल टू 5 cm, तो L ये A है तो L इसी पे लाई करेगा, 5 cm के इक्वल्स ऐसे यहाँ से आर कट कर देंगे, L हो जाएगा ये 5 cm, दोनों पॉइंट्स को मैच कर देंगे, यानी L और E को इस तरह से कोऑर्डिनेटर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ओके, अब मेरी बात सुनिए। अब इसके भी जितने भी रिमेनिंग पॉइंट्स हैं आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आप लोगों से होना चाहिए जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर ना कराया गया हो। ठीक है,
आई होप देख लेता हूँ, अगर कोई डिफरेंट होता है तो उसको भी बता देता हूँ। B120C BC तो क्लियर है ना, इसमें BC मान लो जैसे की बात करना है, और ये 190 XY गिवन है, हाँ XY भी गिवन है 3 पॉइंट, इसको ड्रॉ करेंगे पहले, है ना। तो इस तरह से आप सारे जितने भी कंस्ट्रक्शन की बात की गई, चाहे S8 की बात कर लो, S9 की बात कर लो या S10 की बात कर लो, ये सारे आप पॉइंट क्लियर करा दिया गया, मतलब इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जा चुके हैं, आप लोग इनको करेंगे। ओके, इसका प्रैक्टिस जो भी फॉर्म करना है, जो प्रैक्टिकली आपको ड्रॉ करना है वो आप लोग करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। हाँ, इसमें कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको प्रोटेक्टर और कंपास का यूज करना रहता है। कंपास का तो अभी भी यूज कर रहे थे हम लोग, नहीं कंपास और प्रोटेक्टर बोथ का यूज किए हम लोग। लेट्स से यहाँ पे एंगल जो ड्रॉ करने के लिए हम लोग यूज करते थे किसका, अभी तक प्रोटेक्टर का ही तो यूज किए हम, जो डायरेक्ट ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाते थे वो कैसे ड्रॉ होता था, बाय द प्रोटेक्टर। ओके, और कंपास, कंपास से एंगल ड्रॉ करना आपको क्लियर कराया जा चुका है कि किस तरह से हम कंपास का यूज करते हुए डिफरेंट मेजर्स के एंगल्स को ड्रॉ करते हैं, है ना। ये चीजें क्लियर कराया गया कि नहीं, ये फर्स्ट। Yes, sir. चलिए इसको हम अलग से एक दिन क्लास ले लेंगे। देख लेता हूँ टाइम है, 5 मिनट्स आर रिमेनिंग। चलिए देखिए करा, एक सेकंड हो जाएगा। बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल्स। सबसे पहले हम बात कर लें रेक्टेंगल्स के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। इसके लिए देखिए आप करोगे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे। लेट्स से ये हो गया कोई लाइन सेगमेंट PQ, मान लीजिए हमें एक रेक्टेंगल PQRS ड्रॉ करना है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अ पैरेललोग्राम क्या होता है, विथ ईच एंगल बी 90 डिग्री। ओके, यानी एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका ईच एंगल 90 डिग्री का होता है उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। तो अब आपने ये जान लिया कि जो PQ लाइन सेगमेंट रहा, इसके एंड पॉइंट जो P एंड Q हैं, इन पे एंगल कौन सा फॉर्म होगा, इक्वल्स टू 90 डिग्री। ईच एंगल कितने का होता है, 90 का। अब यहाँ तो आप चाहे प्रोटेक्टर का यूज कर लीजिए या कंपास का यूज कर लीजिए। प्रोटेक्टर का यूज करते हैं तो डायरेक्ट 90 का एंगल फॉर्म हो जाएगा, आज से वर्टिकली एक लाइन हो जाएगा। ये डायरेक्ट 90 का एंगल फॉर्म हो जाता है। सेम एज Q के लिए भी ऐसे ड्रॉ करेंगे और Q के लिए भी ड्रॉ करेंगे। यस, हाँ ये चीजें क्लियर हो गई सर। ईच इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये भी एंगल कितने के है, 90 डिग्री के। अब बात कर लो क्या करेंगे, इसमें से जब भी कोऑर्डिनेटर ऐसा रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करने की बात करेगा तो टू एडजेसेंट साइड्स की वैल्यू दी जाएगी, यानी मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट साइड गिवन होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। एंड एंगल्स की बात ही नहीं करना, एंगल हमेशा डिफाइन होता है। लेट्स से PQ आपका 3.5 cm था और QR भी गिवन होगा और PS गिवन हो सकता है। ऐसे में कोई भी एडजेसेंट टू ऑफ द एडजेसेंट साइड्स की मेजरमेंट्स गिवन होंगे जब भी इसकी कंस्ट्रक्शन की बात आएगी। QR कितना है, QR कुछ भी मान सकते हैं, 5 cm ऐसा समथिंग है। अब आपने PQ ड्रॉ किया 3.5 cm इक्वल्स टू 3.5 cm। बात कर लें QR की, तो QR कितना होना चाहिए, इक्वल्स टू 5 cm, यानी 5 cm के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से पॉइंट Q से 5 cm लेंथ का एक आर्क इस Q पॉइंट के अलोंग कट करेंगे, ठीक है, कितने का, 5 cm। तो ये 5 cm है, तो आप ये भी जानते हो सर इसका जो अपोजिट साइड्स होगा वो भी इक्वल्स टू 5 cm होगा। अगर ये हम रेक्टेंगल में जानते हैं अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, तो ये 5 cm है तो सर ये भी 5 cm होगा। यहाँ पे सेम लेंथ, वही लेंथ लेकर P से भी इंटरसेक्ट करेंगे ऐसे, बात समझ में आ गई, 5 cm ये भी हो जाएगा। अब इन दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम मीट कर देंगे, यानी ज्वाइन कर देंगे,
ज्वाइन करने पे ये जो फॉर्म होगा ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। और इसको हमने क्यों बोला था, ये आपका पॉइंट आर हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा एस। इस तरह से ये रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? Yes, sir. देखो इन्होंने कंडीशन की बात किया, हम ये भी देख लेते हैं क्या क्या करेंगे। When the lengths of adjacent sides of the rectangles are given, यानी जब adjacent sides पता हो तब कैसे ड्रॉ करोगे, तो हमने तो देख लिया कैसे ड्रॉ करेंगे। सेकंड नहीं हमने बताया अभी आपको। When the lengths of a side and a diagonal are given, ठीक है, diagonals given हो और a side given हो तो कैसे करेंगे, चलो देख लेते हैं अभी। लेट्स से एक ट्रायंगल हमें एक रेक्टेंगल ABCD कंस्ट्रक्ट करना है, इन विच AB is equal to given है 4 cm and AC is equal to given है 5 cm। तब कैसे ड्रॉ करोगे? AB 4 cm और AC आपका 1 मिनट लेस देन। चलिए जो भी, अगर इसके पॉइंट जो लेफ्ट हो रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर किया जाएगा, बिकॉज टाइम ओवर हो रहा है। ठीक है, ओवर क्या, वी हैव ओनली लेस देन 1 मिनट। सो आज के लिए पॉइंट यहीं पे ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, मीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितना भी पॉइंट मैंने क्लियर कराया है वो आप लोग करना, और जो भी फर्दर